अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुमीना परवीन है। मैं आपको कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ाऊंगी। तो आज जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 1 और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इसका हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। कंप्यूटर से तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। दे कैन हेल्प अस टू several problems solve several problems, raising the complex mathematical problems and searching on the internet to controlling and operating satellites to rocket launches. In reality, computers are not very smart on their own. In the order to perform all the tasks, they have to be fed a series of instructions by human, which tell them how to behave and perform when faced with a particular type of software. तो जो कंप्यूटर है वो हमारी जिंदगियों का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से जो रोल्स हैं उनको प्ले करते हैं, बहुत से हमारे काम जो है उन्हें करने के लिए हम कंप्यूटर की मदद कर लेते हैं। तो कंप्यूटर जो है उसमें बेसिकली 2-3 डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनको ये जो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसमें 2-3 जो टर्म्स हैं वो ऐसे हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जो है वो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो इसकी हम जो है सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। इन द ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द टास्क दे हैव टू बी फीड अ सीरीज इंस्ट्रक्शन बाय ह्यूमन which tell them how to behave and perform when faced with a particular type of problem. These series of instructions are known as a computer program. तो आप ये वाली इसकी डेफिनेशन कर लें या फिर ये कर लें कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। तो इन दोनों में से आपको जो इजी लगे आप वो डेफिनेशन कर सकते हैं। तो जो है ये सॉफ्टवेयर या जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली है क्या? ये एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं और कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उसके मुताबिक जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग दिस इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर इज नाउन एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो अगर हम मतलब जो हम उसमें सेव की जाती हैं या स्टोर हो जाती हैं हमारी इंस्ट्रक्शंस, तो उनको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उनको नाम देते हैं। जो हम इंस्ट्रक्शन उसमें कंप्यूटर पे देते हैं और उसमें सेव हो जाती हैं या स्टोर हो जाती हैं। तो अ पर्सन हु नोस हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज नाउन एज अ प्रोग्रामर। तो जो शख्स जो है वो उस प्रोग्राम को डिजाइन करता है, जो उसको लिखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उर्दू एंड any other language, common language that human use of for interacting with each other. They have their own special language designed by computer scientists. तो कंप्यूटर जो है वो कोई भी आम जो हमारी जुबान है उर्दू, इंग्लिश या कोई भी किसी भी जो है वो जुबान को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंप्यूटर की अपनी एक स्पेसिफिक जो है वो लैंग्वेज होती है जिसमें वो किसी भी बात को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर में लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं उनमें जावा है, सी प्लस प्लस वगैरह जो है वो शामिल होती हैं। तो प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन दीज स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, जिनमें जावा है, सी प्लस प्लस वगैरह जो है वो कॉमनली यूज होते हैं प्रोग्राम लिखने के अंदर। तो हम जो है इस चैप्टर में शुरू करेंगे। इस चैप्टर में भी और आगे जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें हमने बेसिकली सी लैंग्वेज को यूज करना है। तो हम सी लैंग्वेज जो है उसी को ही इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे। तो इसके बाद है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आ जाता है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है वो इसका क्या मतलब है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, इसका मैं आपको जो है वो डिटेल से बताऊंगी।
In order to correctly perform any task, we need have to proper tools. For example, for gardening, we need gardening tools, and for painting, we need to collection of paints, brush, and canvas. Similarly, we need to proper tools for programming. तो जो है वो कोई भी काम करने के लिए हमें जो है उस काम के लिए जो ज़रूरी आलात होती हैं, जो उसके टूल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो जब भी कोई काम किया जाता है, मिसाल दी हुई जो गार्डनिंग के लिए उसके टूल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो है वो कोई अगर पेंटिंग करता है तो उसके लिए पेंटिंग के मुकम्मल टूल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग makes up a programming environment. It is essential to set up programming environment before we start writing program. It works as a basic platform for us write and execute program. तो ये जो है a collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment. तो जो necessary जो ज़रूरी आलात होते हैं किसी कोई सी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो वो जो है वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो मुहैया करते हैं। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग जो होता है, प्रोग्रामिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है हमारे पास, जिसके थ्रू हम काम करते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली दो जो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। हार्डवेयर ना हो तो हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम हार्डवेयर के ज़रिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब जाके जो है वो सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है, और जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको परफॉर्म करता है और हमारे दिए गए टास्क को पूरा कर देता है। तो जो है बेसिक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो जो है कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है IDE। तो IDE बेसिकली है क्या? IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट to facilitate programmers to write and executing computer program is known as integrated development environment। तो जो है अगर आपने कोई भी प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको IDE की ज़रूरत होगी। तो IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है वो मुहैया करता है। तो अगर आपने कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करना है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो जो है आपने मिसालें लेनी है सी लैंग्वेज की। तो हम सी लैंग्वेज की मिसाल लेते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर अगर हमने प्रोग्राम लिखना है, हम देखेंगे उसको कैसे लिखना है। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है IDE। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? IDE की। तो IDE एक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर कोड लिखना पड़ेगा। तो आपको कंप्यूटर कोड लिखने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन भी देना होंगे और उनको फिर सेव भी करना होगा। तो जो है वो हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं। और IDE में हमने सबसे पहले जो है वो अपनी फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारी उसको दी गई इंफॉर्मेशन होती है या जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो जब हम उसको जो है इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं या जो भी हमें इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, वो उसका आउटपुट जो है जब हम उसको रन करते हैं तो वो उसका आउटपुट जो है वो हमें स्क्रीन पर मिल जाता है। तो IDE के अंदर बेसिकली जो है वो ग्राफिकल एंड IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो IDE के अंदर ग्राफिकल इंटरफेस भी अवेलेबल होते हैं। मीनिंग्स दैट आर यूजर कैन इंटरेक्ट विद द यूजिंग विंडोज एंड बटन टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। तो जो है इसके अंदर बटन भी मौजूद होते हैं, विंडोज भी होती हैं, जिनके जरिए जो हमारा टास्क होता है वो हमारी जो रन करने के बाद या एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाता है। एन IDE कंसिस्ट ऑफ द टूल्स दैट हेल्प अ प्रोग्रामर थ्रू आउट द phases of writing, executing and testing a computer programmers। तो इसमें जो बटन मौजूद होते हैं, इसके अलावा विंडोज भी होती हैं, इन पर क्लिक करके आप अपना जो है वो काम कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या एमएस वर्ड है, एक्सेल वगैरह है, उसमें भी जो है वो जीयूआई यानी ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस जो है वो मौजूद होते हैं। इन पर आप क्लिक करके अपनी कोई भी फाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं या उसको जो है डिलीट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि आईडीई बुनियादी तौर पर क्या काम करता है और इसका क्या काम है। तो आईडीई क्या होता है, बेसिकली एक टूल बॉक्स होता है जो कि प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है। जस्ट एज कि अगर किसी पेंटर या प्लम्बर ने अपना कोई काम करना है तो उनके पास अपना एक टूल बॉक्स होता है जिसके थ्रू वो जो है अपना काम जो है वो मुकम्मल करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होता है उसके पास आईडीई की शक्ल में अपना एक टूल बॉक्स होता है जिसको इस्तेमाल करके वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको टेस्ट भी कर सकता है। यहाँ पर जो है वो हम कुछ जो लैंग्वेजेस हैं, जो कुछ टूल्स उसमें यूज होते हैं आईडीई में, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ मैनी अवेलेबल आईडीईज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आईडीईज यूज होते हैं वो बुनियादी तौर पर है विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स एंड डीईवी सी प्लस प्लस। तो ये जो है ये बेसिकली सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट एडिटर की। तो टेक्स्ट एडिटर जो है वो बेसिकली है क्या, हम टेक्स्ट एडिटर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट एडिटर की डेफिनेशन करेंगे। एंड टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। All IDEs have their own specific text editor. It is the main screen of an IDE where we can write our programs. तो टेक्स्ट एडिटर जो है वो बेसिकली है क्या, तो इसको आप याद रखेंगे कि आपने अगर कोई प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में डिजाइन करना है तो आपको टेक्स्ट एडिटर की कहीं ना कहीं जरूरत जरूर पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ती है जहाँ या फिर आपको कोई कोड लिखना पड़ता है, तो इसमें जो स्पेस होती है, जो जगह आपको दी जाती है कोड लिखने के लिए या इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, तो उसे कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। उसे टेक्स्ट एडिटर का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर वगैरह में जो है वो नोट पैड के नाम से या वर्ड पैड के नाम से टेक्स्ट एडिटर जो है वो मौजूद होता है। लेकिन जब सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो टेक्स्ट एडिटर में कोड ब्लॉक्स को यूज करते हैं। तो इसका अपना एक टेक्स्ट एडिटर जो है वो मौजूद होता है जिसके अंदर हम अपना कोड जो है वो लिखते हैं। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं आमतौर पर कि इस जगह जहां हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं इसे टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। तो जहां पर हम जो है वो अपने प्रोग्राम्स के कोड्स वगैरह लिखते हैं, उनको हम या कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसे हम टेक्स्ट एडिटर का नाम देते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर में हम यहाँ पे एक मिसाल के जरिए समझेंगे। तो मिसाल जो है वो है इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच। तो वाइड मेन जो है वो और प्रिंट एफ, यहाँ पे आपने प्रिंट एफ हेलो वर्ड को लिखा है। तो जब आप प्रिंट एफ हेलो वर्ड जो है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप अगर जो है एग्जाम्पल के अंदर आपको एक प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है जहाँ पे आप कोड ब्लॉक्स जो है वो और आईडी भी है इसके अंदर, अगर हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये कोड लिखते हैं तो ये कोड क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म